हमारे पास झुमरी तलैया से फरमाइश आई है कि अखियों के झरोखे में ये गाना सुनाया जाए। अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे। चलो रुको रुको रुको, गलत जगह पे आ गए हम, है ना। तो सवाल ये आया है सवाल ये आया है कि मैं नए लोगों से बात करने से डरता हूँ। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे एक दोस्त के लिए जिसने ये सवाल पूछा है। यस, तो ताली बजाओ हर कोई, ऊपर वाला देखे ना देखे। सुप्रिया, हेलो सुप्रिया मैम और उनके बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं। ओके चलो, उनका वीडियो हैंग हो गया, नो इश्यूज। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको साइकोलॉजी सिखाऊंगा, डर की साइकोलॉजी। यस, अब बात को ध्यान से सुनना। कॉपी पेस्ट हर चीज को एप्लीकेबल है, कॉपी पेस्ट हर चीज को एप्लीकेबल है डर की साइकोलॉजी। तो क्या होता है डर, पता है आपको? डर ये हमारे मन की, किसकी? मन की एक स्ट्रेटजी होती है हमें बचाने से, हमें बचाने के लिए। ओके, इट्स ओके बेटा, हमें बचाने के लिए। आर्यन, ओके थैंक यू। हमें बचाने के लिए ये मन की स्ट्रेटजी होती है, तो वो डर पैदा कर देता है। कल्पना करो, इंसान अगर ना डरता हो तो क्या हो? बोले मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता, छठे मंजिले की गैलरी को लटक रहा है एक हाथ से, है ना। आप तो फायर ब्रिगेड बुलवा लोगे, है या ना। मान लो मुझे स्पीड से डर नहीं लगता, तो क्या करेगा आदमी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब डर कम हो जाता है एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनना, जब डर कम हो जाता है एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, तो डर जरूरी है। बट ध्यान से सुनना, डर को कैटेगराइज करना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? कैटेगराइज करना पड़ेगा कि क्या ये डर मेरे भले के लिए है या इससे मुझे नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल, मान लो किसी बिल्डिंग में आग लग गई और फर्स्ट फ्लोर की गैलरी में कोई अटका है और नीचे जाली लगा के लोग बैठे हैं, अंदर आग जल रही है और वो डर के मारे जंप नहीं कर पा रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब तो जान बचानी है, नीचे जाली भी है, तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बार डर जो होता है ना, ध्यान से सुनना, साइकोलॉजी की बात करता हूं मैं। कई बार डर जो होता है आपको बचाने के लिए होता है। अब आपको बचाना मतलब किसको? कई बार आपके समय को, कई बार आपके शरीर को, कई बार आपकी इज्जत को, है ना। कई बार होता है ना, आप सवाल नहीं पूछते क्लास में, कोई हंस दिया तो आपको लगता है कि आपकी इज्जत बच जाएगी अगर आप मुंह बंद रखोगे तो, है ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। पहले तो जो भी डर होता है ना, उसको रैशनलाइज करो, क्या ये डर का मेरे जीवन में होना आवश्यक है या नहीं है। एग्जाम्पल, आई फर्मली बिलीव स्पीड का डर होना चाहिए इंसान को, स्पीड का डर होना चाहिए। एवरेज मैं आपको बताता हूँ, हर 4-4.5 घंटे को एक टीनेज बच्चा एक्सीडेंट में मारा जाता है इंडिया में। तो स्पीड का डर तो होना चाहिए भाई, है ना। स्पीड का डर तो होना चाहिए। ओके, जरूरी है, कोई चैलेंज वाले नहीं है यार। हम कौन से ये हीरो की ये है कि बोले एक दो बाइक भगानी है, हमें और कुछ नहीं करना है यार। हमें तो हमारे जीवन की बाइक भगानी है आगे, प्रगति की ओर, है ना। तो स्पीड का डर जरूरी है, हाइट का डर जरूरी है। ध्यान से सुनना, हाइट का डर जरूरी है। नई चीजों को ट्राई करने का डर जरूरी है। आदमी डरे नई चीजों को ट्राई करने क्यों? क्योंकि आजकल ना हर चीज में फ्लेवर मिला के दे रहे हैं, एडिक्ट बना रहे हैं लोगों को। तो इन ऐसे डरों से, यानी ऐसे डर होते हैं जिनसे हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है, तो बचे, डर से बचे। अगर उसका फायदा नजर नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा यार चलो ये डर है, इससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा मुझे, ध्यान से सुनना, तो लेट इट बी। एग्जाम्पल, मुझे बहुत डर लगता है डायनासोर का। डायनासोर से यानी मैं ऐसे डर जाता हूँ, यू नो तो मैं क्या करता हूँ, जब भी टीवी पे डायनासोर दिखता है मैं चैनल बदल देता हूँ। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे कौन सा अगले चौक में जाके डायनासोर से फाइट करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देयर आर मेनी फियर्स इन आवर लाइफ जो हमें इर्रिलेवेंट चीजों में अटका देते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इर्रिलेवेंट चीजों में। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डर देखो, इंपॉर्टेंट डर। मान लो शाम का समय है, आप अकेले जा रहे हो, हर जगह अंधेरा है, गलत
तरीके के लोग आजू बाजू में नजर आ रहे हैं और आपको थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न हो रहा है, एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन रिलायबल जिसके सपोर्ट से आप क्रॉस कर सकते हो उतना बेल्ट, ऐसा डर जरूरी है। ध्यान से सुनना, ये डर है, ये डर आपको सिक्योर बना देता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे कृपया ध्यान से सुनिए, कृपया मैसेजिंग अभी रोके, हर चीज पे मैं बात कर सकता हूँ। 7 में से 5 कॉन्टिनेंट की साइकोलॉजी स्टडी कर चुका हूं मैं, 7 में से 5 कॉन्टिनेंट की साइकोलॉजी स्टडी कर चुका हूं मैं। ओके, तो अलग लेवल पे बात करता हूं मैं, है ना, यानी मैं मुद्दे की जड़ तक जाता हूं, और मैं आई टेल यू सबसे बड़ी तो यही है, भाषा बदलनी हो तो यही है ना? तो मैं काफी कुछ स्टडी करता हूँ, हर चीज पे मैं बात करूंगा, फिलहाल तो इस पे बात करते हैं। तो ये जो है ना, कुछ डर जरूरी होते हैं, है या ना, कुछ डर जरूरी होते हैं जो आपको सेफ और सिक्योर रखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी कहा कि अंधेरे में है, आप अकेले जा रहे हो एंड यू फील इनसिक्योर, जरूरी है, बट इतना जरूरी नहीं कि इनसिक्योरिटी से आप फ्रीज हो जाओ और कोई भी आके लूट जाए, इतना नहीं, इतना थोड़ा सा कॉशन होना चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? कॉशन होना चाहिए कि मान लो, जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे मैं मान लो रूमा की बात करते हैं, रूमा हाथ दिखाओ। ओके, तो मान लो रूमा है, रूमा इज अ टीनेजर, टीनेज गर्ल, एंड वो रोड क्रॉस कर रही है। ओके, एंड शी सीज कि यार पूरा अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स भी काम नहीं कर रही, और आगे 3-4 लड़के ना रोड के साइड में कुछ बाइक वाइक चल रहे हैं। नाउ शी हैज दैट लिटिल बिट ऑफ कंसर्न, वो आजू बाजू में देखती है, और इधर से सुमति मैम भी जा रही है। ओके, तो वो देखती है, डर की वजह से थोड़ा पॉज लेती है, बिंदास घुसती नहीं है, सुमति मैम के आने तक थोड़ा स्लो होती है। सुमति मैम को आती है, हेलो मैम, आर यू गोइंग ऑन दैट साइड, कैन आई अकम्पनी यू? अगर मान लो, ध्यान से सुनना, कॉन्फिडेंट बच्चे क्या बोलते हैं, क्या मैं आपकी मदद करूं, मैं आपको उधर उस पार तक छोड़ दूं, और दूसरे वाले बच्चे बोलते क्या आप मुझे उधर तक छोड़ोगी। दोनों स्ट्रेटजी एकदम बराबर है, डोंट यू वरी अबाउट दैट। है ना? तो ये इस वाला जो कंसर्न है या डर है ना, ये बेहद जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। यस, बट कुछ डर जो होते हैं ना, वो आपको जीवन में अंडर अचीवर भी बना सकते हैं, तो ऐसे डरों से बचे। एग्जाम्पल, कुछ डर ना न्यूट्रल होते हैं, तो उसको एज अ गेम लिया जाए। एग्जाम्पल, सारी दुनिया कॉकरोच से डरती है, यू नो, एवरेज ग्लोबली 7 लाख महिलाओं को कॉकरोच मार के खा जाते हैं हर साल। कितनी? 7 lakhs ladies get killed and eaten by cockroaches across globe every year. ओके, तो कोई सीरियसली ना ले मेरी बात को, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कॉकरोच ने किसी लेडी पे हमला भी किया हो। बट आई टेल यू, सरप्राइजिंग बात है, 90% लेडीज डरती है, 30% पुरुष भी डरते हैं कॉकरोच से। डरते हैं, हाय ना, शो ऑफ हैंड्स। इवन आई टेल यू, वो बेचारी छिपकली आपके घर के कीड़े साफ कर देती है, बट जैसे ही छिपकली का नाम आए, ऐसा लगता है ज्वालामुखी फूट गया। अरे बेचारा छोटा जीव है, अपना काम कर रहा है, करने दो। है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ऐसे कुछ डर होते हैं जो आपके लिए इररिलेवेंट है, तो आप उसको रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता है। रिपीट, रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉकरोच से डरते हो तो क्या करना है, वो क्या करते हैं, वो आते हैं ना लोग मारने को, उनको पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हो। नहीं डरते तो जीरो कॉकरोच के साथ मैं एंड मेरे कॉकरोच एक किताब रख दो, लिख दो, मेरे क्या जा रहा है। बट ध्यान से सुनना, देर आर फ्यू फियर्स जो आपको लाइफ में अंडर अचीवर बना सकते हैं। मैं फियर की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। इनएबिलिटी टू वर्क इन टीम। टीम है ना, कोई भी नई टीम आती है तो कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, शांत शांत होते हैं। आपको सीखना पड़ेगा कैसे, वो मैं आज अभी इसी वक्त तुरंत बताऊंगा, आधे में नहीं छोड़ूंगा। इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और रिप्रेजेंट योरसेल्फ प्रॉपरली। व्हाट्स द वर्ड? खुद को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने से कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग नए लोगों से बात करने से डरते हैं। अब इसका मैं एक सिंपल बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। पहले तो आप खुद को पूछना, कागज पेन लेके बैठना है और खुद से बात करनी है कि मैं डरता हूं, मतलब एग्जैक्ट किस चीज से डरता हूं। ओके, तो छोटा सा एग्जांपल फिर से लेते हैं, मान लो कॉकरोच है,
तो मेरे 2 पैर है, उसके 8 पैर है, इसलिए मुझे उससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आता है क्या, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे 2 पैर, उसके 8, इसलिए मैं डरता हूँ। से यू नीड टू इवेल्युएट कि ऐसा क्या है। अच्छा, कॉकरोच चल भी सकता है, उड़ भी सकता है, इसलिए मैं परी नहीं हूँ, मेरे पर गायब हो गए, ये कुछ है क्या? You ask yourself कि why is it that this fear has come into your mind? ध्यान से सुनना। स्टेप 1, what's the word? स्टेप 1 कि why this fear is in your mind? ओके, तो आपके पास 2 जवाब आएंगे, आई डोंट नो, एक जवाब होगा नहीं पता। अब आई टेल यू, यहाँ पे किसी को भी पूछो आप क्यों डरते हो कॉकरोच से, बोले मम्मा डरती थी, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, या मम्मा छिपकली से डरती थी, मैंने एक बार मम्मा को देखा, आई छी छिपकली, है ना, बस तब से मैंने यही शुरू कर दिया, बोले मैं भी छिप, है ना। अब वो बेचारी बोलती है, हाँ ये वही बुढ़िया है जिससे मेरी दादी पर डर के भाग गई थी, बोले तब से मैं ना ये क्या कहते हैं वॉल क्लॉक के पीछे छुप जाती हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना। तो कई बार ना ये जो डर होते हैं इर्रेशनल होते हैं। व्हाट इज द वर्ड? इर्रेशनल। जीरो रिस्क, ध्यान से सुनना, जीरो रिस्क बट द फियर इज बिगर, वेरी वेरी हाई फियर। यस, तो ऐसे इसको आपको क्या करना है, थोड़ा रैशनल करना है। अभी अगला वाला पॉइंट, ये कॉकरोच की लड़ाई को सॉर्ट करो ना करो, अपने आपके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या, है ना। तो अभी ये देखो कुछ मजेदार कमेंट्स आती है। ओके, मान लो the only reason they are afraid of cockroach because they carry bacteria and all। अब ध्यान से सुनना आर्यन बेटा, you know all these scientific terms। जिनको ये बैक्टीरिया शब्द नहीं पता वो भी डरते हैं कॉकरोच से, है ना। तो ये तो अपनी अपनी समझ है। किसी ने कहा दे लुक डिस्गस्टिंग, है ना। अब ये भी अपनी अपनी सोच है, ये भी अपनी अपनी सोच है। मैं तो एक जमाने में सोचा करता था कि किस तरीके से वेस्ट इंडीज वाले शादी करते होंगे ना। तो उस वक्त तो वो कर्टली एम्ब्रोज, ब्रायन लारा, वॉल्श उनकी टीम आती थी, तो कभी कभी हम ऑडियंस देख लेते थे। तो ऑडियंस में ये काले से काले लोग, काले से काले लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। और मैं सोचता था यार ये कैसे एक दूसरे से शादी करते हैं। अब ध्यान से सुनना, एट दैट एज आई हैड नो मैच्योरिटी। ओके, तो मैं सिर्फ लुक से लोगों को जज करता था। तो मैं सोचता था यार ये यार गेंडे से बड़े, ऊंचे, चौड़े, डार्क, एक डांबर जैसे कैसे हो सकता है। ये अपनी अपनी सोच है। व्हाट्स द वर्ड? सोच है। अभी हर किसी का अपना अपना एंगल है। व्हाट्स द वर्ड? एंगल है। और ध्यान से सुनना, इस एंगल से, इन विचारों से आपके मन में बन गया एक पिक्चर, एक इमोशन। अब वो कॉकरोच आपको डराता नहीं है, वो जो इमोशन बन चुकी है कॉकरोच के साथ, आपका इमोशनल, है ना, बोलते हैं वो कौन सा वो एक रिश्ता नाम की मूवी आई थी ना, तो इमोशनल अटैचमेंट जो बन गए ना, वो पिक्चर या तो आपको कॉकरोच का फैन बनाएगा या गुस्सा दिला देगा। अब ध्यान से सुनना, मेरे को अगर कॉकरोच मिला तो मैं क्या करता हूँ, वो क्या होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, कचरा ये करने के लिए होते हैं ना, वो छोटा वाला, ऐसे जिसमें जमा करते हो आप। यू गॉट माई पॉइंट? हाँ, समझ में आया आपको? काफी है, मुझे नाम ना याद आए तो भी चलेगा। हाँ, तो ऐसे उसमें ये करते हैं। ओके, तो वो वाला लेता हूँ, कॉकरोच पर रखता हूँ, ध्यान से सुनना, उसको प्रेशर देता हूँ, फिर उसका नाक में क्या होता है वो पकड़ता हूँ, फिर उसको लेकर ना पूरे घर में घूमता हूँ, सबको दिखाता हूँ, और फिर गैलरी से हमारे राव अंकल की लॉन्ड्री के सामने फेंक देता हूँ। ओके, सुपली, यस, थैंक यू प्रतिमा। अब ये मेरा तरीका है ना। मेरे को गुस्सा आता है, मेरी मूछें बढ़ती नहीं और उसकी इतनी कैसी लंबी मूछें है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गई बात जनरल डर की। तो पहले क्या करना है, ध्यान से सुनना, कैटेगराइज करना है फियर को। अब अगर मेरा फियर मेरी प्रगति में बाधक है, मेरे को ग्रोथ से रोक रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। अगर आपका फियर आपको ग्रोथ से रोक रहा है, एग्जाम्पल, वी आर इन ग्लोबल विलेज नाउ, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, इवन ब्रैकेट में लिख लेना पब्लिक स्पीकिंग। ये देखो 7% लोग, हाउ मेनी 7% पीपल विल लिव विदाउट पब्लिक स्पीकिंग, बाकी 93% लोगों को
पब्लिक स्पीकिंग एक नॉन निगोशिएबल स्किल है, आपको सीखना ही पड़ेगा अगर सरवाइव करना है तो। कोडिंग ना सीखो चल जाएगा, ओके, कोडिंग ना सीखो चल जाएगा, क्योंकि मैं मजे वाली बात बताता हूँ, इंडिया में हर साल 3 लाख इंजीनियर ऐसे होते हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, उनको सिखाओ ना कोडिंग, अगर इतना बड़ा मार्केट है तो। जो बच्चे आज और 10-15 साल तक नहीं आने वाले जॉब मार्केट में, उनको क्यों सिखा रहे हो? अगर इतनी देश को जरूरत है कोडिंग की और कोडिंग से दुनिया बदल रही है, तो क्यों इंजीनियर्स यहाँ पे बैंक में नौकरी कर रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, सेल्समैन की नौकरी कर रहे हैं, 15-15 हजार पे छोटी नौकरी कर रहे हैं, अगर कोडिंग से दुनिया बदल सकती है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनना, मार्क माय वर्ड्स, डोंट गेट ट्रैप्ड। ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जिस चीज की होती है हमें सच लगने लगता है। Am I making a relevant point? कोडिंग अगर जरूरी है ना तो इंडिया में, यार छोड़ो इंडिया में, हमारी टीम में, करियर काउंसलर की टीम में 73 इंजीनियर्स है, 73 इंजीनियर्स, they are doing career counseling, they are doing life coaching. Two reasons, not because they are incompetent engineers, not, they are passionate about coaching teenagers and all. Are you getting my point? But we understand that market. अभी ध्यान से सुनना, इंडिया को हर साल इंजीनियरिंग के फैंस को मैं बता रहा हूं, जिनको इंजीनियर के प्रति पैशन है, इंडिया में हर साल 1.5 लाख इंजीनियर की जरूरत है। किसी जमाने में हमारे पास 16.5 लाख सीट हुआ करती थी, बट मार्केट डाउन हो गया तो 6 लाख बंद हो गई। नाउ वी हैव ओनली 9.5 लाख सीट्स, इंजीनियरिंग सीट्स इन इंडिया अवेलेबल। आई एम सॉरी, 12.5 लाख सीट उपलब्ध है। कितनी? 12.5 लाख। उनमें से कुछ लोग भरते हैं, कुछ नहीं भरते। फाइनली 9.5 लाख बच्चे एग्जाम देते फाइनल ईयर के हर साल। 6-6.5 लाख बच्चे पास हो जाते, उनमें से 50,000 बच्चे बाहर जाते देश से। बाकी 1.5 लाख लोगों को इंडिया में नौकरी मिलती है। बचे 3-4 लाख लोग ना इंश्योरेंस बेचते हैं, खुद का कुछ बिजनेस डालने की कोशिश करते हैं, सेल्समैन की नौकरी करते हैं, एमबीए करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाते हैं, क्या क्या करते हैं भगवान जाने। ये ट्रुथ है। तो ध्यान से सुनना, कोडिंग अगर मान लो, इमेजिन करो इंडिया में 52 करोड़ बच्चे, कोडिंग सब सीखेगा तो कस्टमर कौन होगा? हर घर में 2 कोडर बना दोगे आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यस, आई होप यस। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपका ये फियर है तो इसको मैनेज कैसे करना है, एप्रोप्रिएट फियर को कैसे मैनेज करना है। ओके, तो स्टेप 1 आपने डिफाइन कर लिया कि व्हाट एग्जैक्टली यू फियर, what exactly you fear. Now how many of you remember जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा तो आपको डर लगता था गिरने का, डर लगता था खड्डे में जाने का, डर लगता था किसी पत्थर पे से जाने का, डर लगता था यू टर्न मारने का, पीछे से कोई आ रहा है कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती थी, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, आपने क्या किया, घर पे गए, 20 मिनट मेडिटेशन किया, आपका पूरा डर निकल गया और आप एकदम कॉन्फिडेंट साइकिल ड्राइवर हो गए, हाँ या ना? यस और नो? आंसर इज एब्सोल्यूट नो। आपने क्या किया, साइकिल चलाई, पहले खाली रोड पे चलाई, पापा को मम्मा को लेके चलाई, फिर कम ट्रैफिक वाले में, फिर ज्यादा ट्रैफिक वाले में, फिर टर्न वाले में, और आप ना अब मम्मा बोलती है धीरे से और ये बोलता है कुछ नहीं होता मम्मा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना, कोई बड़ा यंत्र नहीं है यहाँ पे, सिंपल वे टू डील विथ फियर, सिंपल वे टू डील विथ फियर। स्टेप 1, अकेले में खाली ग्राउंड में प्रैक्टिस करो, वो भी नरम जमीन पे, जहां पे गिरोगे तो भी कम लगेगा और ना गिरोगे इसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम हो। यस, उसके बाद सपोर्ट सिस्टम के साथ थोड़े रफ पैच पे प्रैक्टिस करो, फिर लो ट्रैफिक में प्रैक्टिस करो सपोर्ट के साथ, फिर विदाउट सपोर्ट जीरो ट्रैफिक में प्रैक्टिस करो, फिर विदाउट सपोर्ट लो ट्रैफिक में प्रैक्टिस करो, फिर विद सपोर्ट हाई ट्रैफिक में प्रैक्टिस करो। ध्यान से सुनना, एंड फाइनली यू आर ऑन योर ओन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको अगर किसी भी चीज का डर लगता है, किसी भी चीज का डर लगता है, तो दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द स्टेप्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्या? Everyone falls when learning from cycle. These are the sayings of our generation बेटा। अभी नए बच्चे ना दो पहियों की साइकिल को और 2 पहिए जोड़ के आ जाते हैं, तो चाहे जितना बैलेंस चाहे गिरते नहीं, गिरे तो भी दिखते। ध्यान से सुनना, we minimize the risk. What's the word? We minimize the risk by having that support system, by having low traffic areas वगैरह वगैरह। तो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो
अगर मैं बात करूं, अथर्व को नए लोगों से मिलना पसंद नहीं है। ओके, तो अथर्व क्या कर सकता है पता है? कम पहचान वाले लोगों के साथ, ध्यान से सुनना, कम पहचान वाले लोगों के साथ थोड़ी देर तक इंटरेक्शन करे, उनके साथ फ्रेंडली बने, नेक्स्ट लेवल पे जाए, है ना। एग्जाम्पल, मान लो अथर्व ने बात कर ली निमिष के साथ थोड़ी सी, अब जानता तो रोज सेशन में आते एक दूसरे की फोटो कभी कभी देख भी लेते हैं, है ना, बट उतनी पहचान नहीं है, थोड़ा सा है हेलो कर दिया, फिर खुद को पूछा एम आई स्टिल अलाइव। आके आपने सवाल पूछा है तो आपको लगेगा हाँ, यानी ये चलो नए आदमी से मिलके थोड़ी बात करने से मरता तो नहीं आदमी। फिर अगला वाला सवाल खुद को पूछ लेना, मेरा कोई वजन कम हो गया है क्या, है ना, और कुछ मिस हो गया है क्या, है ना। और ध्यान से सुने, ये जो पैटर्न है फियर के पैटर्न को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना। एक ही तरीका है, कोई मोटिवेशन काम नहीं आता। आई रिपीट, नहीं तो ऐसे जिद है तो इतिहास रच देंगे, अरे कुछ जिद नहीं है, कुछ इतिहास नहीं है, जिद है तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस है तो इजी हो जाएगा। क्या जिद है तो प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस है तो इजी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे लो रिस्क वाला लेते हैं एग्जाम्पल, नए लोगों से मिलना पसंद नहीं है, तो लो रिस्क वाले नए लोग कौन होते हैं? शाम को नीचे जाओ, बहुत सारे बुढ़े लोग होते हैं, उनको कोई तो चाहिए बात करने को, उनसे बात करो, और अंकल कैसे हो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर सेम एज के लोगों से बात करो, ये करो ये करो, फिर थोड़ा प्रोफाइल बढ़ाओ, फिर थोड़ा प्रोफाइल बढ़ाओ, मतलब कैसे? फिर आप रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट के लोगों से बात करो, एग्जाम्पल आपके सिक्योरिटी वाले अंकल से बात करो, अब उनको तो अच्छा लगेगा आपसे बात करने का, इंसल्ट करने का भाई रिस्क कम है उनका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? काम वाली बाई या बुआ जो भी आते हैं उनसे बात करो, जो थोड़े लो प्रोफाइल है, तो रिस्क कम हो जाता है, वो उल्टा बात नहीं करेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। फिर इक्वालिटी पे आओ, आपके कॉम्पिटेंट लोगों से बात करो, आपके एट पार लोगों से बात करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये लेवल पे आने के बाद थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाओ, जहाँ शायद आप प्रोबिंग करो, हो सकता है आप बात करो, धीरे 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 हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं आपको ना अभी दिखाता हूँ मेरे कोचेस के नाम, यस हियर वी गो, एंड मैं आपके सामने होता ही नहीं अगर मैं नए लोगों को मिलता नहीं तो। Have a look. I have gone to these many people. I have total 29 coaches. 30वां अभी आ रहा है हमारा। तो टी हार्वेकर है। पहले तो मैं गोरी चमड़ी से मुझे लगता था गोरा है तो होशियार होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट फियर लगता था, ज्यादा इंग्लिश बोलेगा, हमें वो भाषा समझेगी नहीं समझेगी, है ना। धीरे धीरे वो फियर चला गया। ओके, तो टी हार्वेकर, ब्लेयर सिंगर, टोनी बुजान, रॉबर्ट रियोपेल, एलेक्स मेंडोसिया, ये इंडियन स्पीकर है, बड़े बड़े लेवल के स्पीकर है। फिर आगे देखते हैं, देखो राम वर्मा सर, मीनू जोशी, जपनीत आनंद, विशाल घोले सर, सी दिस क्राउड ऑफ 3000 पीपल इन फ्रंट ऑफ हिम, कैन यू सी? ह्यूज हॉल ना। ओके, मनीष शर्मा सर हमारे पेरेंटिंग के कोच, कई सारे बाकी कोचेस, आगे देखते हैं, सो मेनी अदर पीपल, इवन रिसेंटली वी हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम टोनी रॉबिन्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो डर खत्म होगा। बट इंपॉर्टेंट चीजों में डर लग रहा है तो हमें बताना पड़ेगा, आई एक्ट इन स्पाइट ऑफ, व्हाट इज द वर्ड, आई एक्ट इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज इट्स नेसेसरी। लो रिस्क इवेंट करेंगे, व्हाट इज द वर्ड, साइकिल के जैसा। जब आप पहली बार साइकिल पे बैठते हो तो क्या करते हो, लो रिस्क इवेंट बनाते हो ना, उसको गिरने का डर नहीं, पापा पकड़ेंगे, मम्मा पकड़ेगी, दोस्त पकड़ेगी, कोई तो पकड़ेगा, है ना। इवन एनीबडी हियर जो स्विमिंग पूल में एकदम डीप वाटर में डायरेक्ट जंप मारता है, स्विमिंग सीखने को जाता है, एनीबडी हियर? ओके, तो कशिश ने एकदम प्यारा सा हाथ दिखाया, मजाक किया, तो शी मेड मी लाफ, थैंक यू बेटा, ब्लेसिंग्स टू यू, ब्लेसिंग्स टू यू। ओके, तो मजाक करना भी जरूरी है जीवन में, है ना। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुन, हमारी ऊंचाई से कम डेप्थ वाला पानी ढूंढते हैं, आया ना। बोले कुछ भी होगा तो लास्ट फॉर्मूला क्या है, खड़े हो जाएंगे तो डूबने का रिस्क ही नहीं है ना। फिर हम क्या करेंगे, पुराने जमाने में कद्दू बांधते थे, सूखा हुआ कद्दू, हमने वैसे सीखा, हमें तो डायरेक्ट वेल में उतारा गया, वेल में उतारा गया, तो कद्दू बांधते थे या फिर रस्सी से बांध देते थे, है ना, ताकि वो डूबे नहीं। ओके, अब ये कितने दिन तक, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक आपका हाथ सेट हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे, बिना सपोर्ट के कम पानी में तैरोगे।
फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा जाओगे वापस आ जाओगे, जाओगे वापस आओगे, है ना। एंड फिर वन डे यू विल से क्या, टुडे आई विल गो अक्रॉस, है ना। तो स्विमिंग पूल को अक्रॉस जाते हो, वो भी शान पट्टी करके, कॉर्नर में दीवार के बाजू से, है ना। पानी डीप है बट दीवार हाथ के बाजू में है ना। और फिर फाइनली वो दिन आता है जब आप ऊपर से जंप भी कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द सिंपल साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी टू कॉन्कर एनी फियर, एनी फियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी फियर हो आपके मन में तो यही करना है। यस, शो ऑफ हैंड्स। तो कोशिश करो। अब स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने शुरुआत में ऐसी चीज को हाई रिस्क अफेयर बना दिया ना तो प्रॉब्लम आता है। एग्जांपल, I am not a very good public speaker. Imagine I am not a very good public speaker and I choose to practice in front of 300 people directly. पता चला बड़ी न्यूज बन गई, बदनाम हो गया, कोई मेरे को सुनने ही नहीं आ रहा। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने पूरी क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी को नष्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। यस। तो दिस इज द वे, मेक इट अ लो रिस्क अफेयर। लो रिस्क अफेयर कम से कम हो, यानी ज्यादा क्या होगा, बुरे से बुरे हाल में। इनफैक्ट भगवत गीता का यहाँ पे भी एक श्लोक आता है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, और जीत जाते हो तो तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोगोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो दोनों साइड का देखना। अगर मैं ट्राई कर रहा हूं तो बुरे से बुरा क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, पीपल विल से सॉरी आई एम बिजी हियर, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, हो सकता है ना। शो ऑफ हैंड्स। और क्या होगा ज्यादा। तो दैट इज हाउ वी कॉन्कर आवर फियर्स। वी कॉन्कर आवर फियर्स ओनली एंड ओनली बाय फेसिंग देम डायरेक्टली इनटू इट्स आई। बट धीरे 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 धीरे, okay, never ever take your biggest fears head on directly, step by step जाते हैं, step by step जाते हैं। Let me tell you one very famous quote said by Edmund Hillary. He tried to climb Everest a number of times. Every time he failed, and he came back and he looked at the Himalaya and he said, oh great mountain, oh great mountain, I shall come back, I shall come back. I know you are giant and I respect you for being a giant. But you know one thing? He used to look at the Everest and he used to say this literally. You know one thing? You cannot grow larger, but I can grow my stamina. I can grow my adaptability. Are you getting my point? Amazing words, amazing words. So he used to practice with low air, low oxygen zone for hours together. खुद को starve करता था वो ऑक्सीजन के लिए, प्रैक्टिस करता था, फिजिकल एंड्योरेंस पे काम करता था, बार, एंड देन दैट डे केम जब वो पहली बार वहां पे पहुंचा। आर यू गेटिंग? तो उसने ये नहीं बोला मर जाएंगे तो भी चलेगा बट पीछे नहीं हटेंगे। वो बोला पीछे हटेंगे, स्टैमिना बढ़ाएंगे, वापस आएंगे। राइट स्ट्रेटजी, पंगे नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। मेक योर फियर्स अ लो रिस्क अफेयर, ओके। और छोटे मोटे फियर का त्याग कर दो, छोटे मोटे फियर का त्याग कर दो अगर उससे जीवन में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा है तो। यस, सो थैंक यू।